हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2016 में बनी एक हॉलीवुड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अजीब से लोग आते हैं और उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को मारकर वहाँ की एक किताब से कुछ पन्ने निकाल कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक शक्ति आती है जिसे देखकर ये लोग एक लूप बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो सारे लोग इस शक्ति से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाते और वो शक्ति उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन उन आदमियों का लीडर जिसका नाम कैलियस होता है वो फिर से एक लूप बनाता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये शक्ति कैलियस की गुरु माँ होती है। कैलियस ने अपनी गुरु माँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें धोखा दे दिया था और काली शक्तियों से जाकर मिल गया और उन काली शक्तियों के इशारों पर गुरु माँ के कुछ मंत्र विधियों को हासिल करना चाहता था ताकि काली शक्तियों के साथ मिलकर वो भी दुनिया पर राज करे। अब दूसरी सीन में हमें एक न्यूरो सर्जन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने काम से बहुत प्यार होता है, इसलिए आज तक उसकी कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई थी। अब एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज का कार से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। 11 घंटे ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज होश में आते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों हाथ पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, इसलिए अब वो अपनी पूरी लाइफ में कोई भी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को अच्छी तरह से पता होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से नहीं गुजार सकते, इसलिए अब वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अपनी थेरेपी के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को विश्वास नहीं होता है कि वो इस थेरेपी से कभी ठीक भी हो पाएंगे। इसी दौरान एक दिन वो थेरेपिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मेरा एक पेशेंट था जिसे लकवा मार गया था और उसके बॉडी के सारे सेल्स डैमेज हो चुके थे, ठीक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन पता नहीं 3 महीने बाद मैंने जब उसे फिर से देखा तो वो अपने पैरों पर चल रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज खुद से हारने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगते हैं। इसी दौरान वो एक दिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त डॉक्टर क्रिस्टीन को भी डांट देते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। चूँकि डॉक्टर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को पसंद करती थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का ये बिहेवियर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने जाते हैं जो पैरालाइज्ड था और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। वो आदमी जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करने से मना कर देता है, क्योंकि जब वो बीमार था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को उस जगह का नाम बता देता है जहाँ से वो ठीक होकर आया था और कहता है कि तुम्हें वहाँ बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस जगह यानी कि काठमांडू नेपाल जाते हैं। अब वो उस लेडी से मिलते हैं जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो वहाँ की गुरु माँ होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि आपने कैसे एक लकवा मारे हुए इंसान को ठीक कर दिया जिसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। इस पर गुरु माँ कहती है कि मैंने उसके टूटे हुए रीढ़ की हड्डी को कभी ठीक ही नहीं किया, बस मैंने उसे ये यकीन दिलाया कि वो ठीक है और अपने पैरों पर चल सकता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को विश्वास नहीं होता है। इस पर गुरु माँ कहती है कि हमारा शरीर खुद को कई तरह से ठीक कर सकता है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे पूछते हैं तो आपने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे सेल्स खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। इस पर गुरु माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बस इतना समझा सकती हूँ कि आत्मा किस तरह शरीर को ठीक कर सकती है। ये सब सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आत्मा और परियों की कहानी सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, और कहते हैं कि मैं किन बेवकूफ़ों की बातों में आकर यहाँ आ गया, अपने सारे पैसे भी खर्च कर दिए। ये सुनते ही गुरु माँ उसे जोर का पंच मारती है और इस तेज झटके के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शरीर को दूर से देख रहा होता है और जैसे ही वो होश में आता है वो गुरु माँ से पूछता है कि आपने अभी मेरे साथ क्या किया। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये सुनते ही गुरु माँ उसके माथे पर हाथ लगाती है और इसके बाद वो पूरी यूनिवर्स का चक्कर लगाने लगता है और कुछ ही देर बाद फिर से वापस अपने शरीर में आ जाता है। ये सब होने के बाद उसे गुरु माँ पर विश्वास हो जाता है कि गुरु माँ जो कुछ भी कह रही थी वो पॉसिबल है। लेकिन अब गुरु माँ उसे अपने आश्रम में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसे आश्रम से बाहर निकाल देती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से नहीं जाते बल्कि आश्रम के दरवाजे पर ही बैठे रहते हैं। ये सब देखकर गुरु माँ का एक शिष्य कहता है कि वो बहुत दूर से आया है, शायद उसे आपको एक मौका देना चाहिए। आने वाले दिनों में हमें कालेसिस के कारण कुछ बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है,
इसलिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। ये सब सुनकर गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को एक मौका देने के लिए मान जाती है। अब गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इस दुनिया की रहस्यमयी कलाएं सिखाने लगती है। इस दुनिया की ताकत को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा था वो दुनिया तो बस एक नाम की दुनिया है, असली ताकत तो इसी दुनिया में छुपी हुई है। अब इस आश्रम में रहकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि वो सारी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से सीखे और अपने जीवन में उतार सके। इन सब में गुरु माँ का सबसे अच्छा शिष्य जो डॉक्टर स्ट्रेंज का अब एक अच्छा दोस्त बन चुका था, वो भी लगातार उसकी मदद करता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज सफल नहीं हो रहे थे। ये सब देख के एक दिन गुरु माँ प्रैक्टिस के बीच में ही सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक लूप बनाकर उसके दूसरे ओर ले जाती है। और वो जगह होता है माउंट एवरेस्ट का, जहाँ पर हड्डियों को गला देने वाली सर्दी होती है। गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि इस जगह पर इंसान 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता और तुम तो 2 मिनट में ही ढेर हो जाओगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये डॉक्टर स्ट्रेंज का टेस्ट होता है कि वो खुद को किस तरह से यहाँ से बचा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का वो दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुरु माँ उसे रोक देती है। लेकिन फाइनली कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वो लूप बना लेता है और वापस अपने आश्रम आ जाता है। अब एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस आश्रम के लाइब्रेरियन से कुछ जादुई किताबें पढ़ने के लिए मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी से उन किताबों को चुरा लेता है और हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उन किताबों को पढ़ रही है। मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सीखने के अंतिम पड़ाव तक पहुँच चुके थे। अब एक दिन अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि गुरु माँ के उस बुक में ऐसा क्या लिखा है जिसके पीछे उनका शिष्य काइलेसियस पड़ा हुआ है। उस बुक में कुछ तो ऐसी बात होगी। अब रात होने पर वो चुपके से लाइब्रेरी जाता है और उस बुक को खोलता है। कुछ पेज पलटने के बाद उसे एक पेज में आँख जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और ठीक उसी तरह के स्ट्रक्चर का एक लॉकेट उसके सामने रखा हुआ था, जिसे वो अपने गले में पहन लेता है। और फिर वो उस लॉकेट की मदद से एक रिवर्स पोर्टल बनाता है, जिसके द्वारा बुक के खोए हुए पेज भी उसे उस बुक में दिखाई दे रहे थे। मतलब कि वो इस पोर्टल की मदद से टाइम को रिवर्स कर सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन और उसका दोस्त आ जाता है। उसे ऐसा करने से वो रोकते हैं और कहते हैं कि तुम टाइम के साथ मत खेलो, ये हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस बुक में जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इस पर वो लाइब्रेरियन कहता है कि इस बुक के पढ़ने के बाद यहाँ के 3 दरवाजे खुल जाएंगे जो हमें शैतानी दुनिया से बचा के रखते हैं। वो शैतान जो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं वो अंधेरी दुनिया का राजा है। उसके पास अपार शक्ति है और दूसरी दुनिया को खाने की भूख। वो काफी समय से पृथ्वी पर नजर कराए हुए हैं और जिस बुक को अभी तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस बुक में कुछ ऐसे मंत्र है जो शैतान के लिए इस दुनिया में आने का रास्ता है। अब ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काइलेसियस अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उस लाइब्रेरी पर हमला कर देता है। उस हमले के तेज झटके से डॉक्टर स्ट्रेंज उन 3 दीवारों में से एक दरवाजे के बाहर गिरता है और वो जगह होती है लंदन। वहाँ पर कांच में एक रेड कलर का कॉस्ट्यूम होता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते ही मूव करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर काइलेसियस आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करने लगता है। ये सब देखकर वो कॉस्ट्यूम कांच से बाहर आ जाता है और काइलेसियस के हर हमले से डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगता है। एक हमले के दौरान जब डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिरने लगता है तो वो कॉस्ट्यूम डॉक्टर स्ट्रेंज को नीचे गिरने से बचा लेता है और फाइनली उसके बॉडी में अटैच हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को और पावर मिल जाती है और वो काइलेसियस के हर हमले का जवाब देने लगता है और एक समय पर उसे कैद कर लेता है। लेकिन काइलेसियस धोखे से डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करवा देता है और अब अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जादुई लूप बनाता है और उसके द्वारा अपनी दोस्त क्रिस्टीन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। और वहां जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और क्रिस्टीन को ऑपरेशन में मदद करने लगते हैं। स्ट्रेंज की आत्मा को देखकर क्रिस्टीन काफी डर जाती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह उसे समझाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काइलेसियस का एक आदमी आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर लगातार हमला करने लगता है। ये दोनों सोल होते हैं। वो आदमी काफी पावरफुल होता है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर हावी होने लगता है, जिस कारण डॉक्टर स्ट्रेंज की सांसें रुकने लगती हैं। ये देखकर डॉक्टर क्रिस्टीन स्ट्रेंज को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है और उस इलेक्ट्रिक शॉक के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज में पावर आ जाती है और वो उस आदमी को हरा देते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसी लूप होल के द्वारा वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहाँ उससे उसकी गुरु माँ मिलने आती है और कहती है कि तुमने आज जो किया है उससे ये साबित होता है कि तुम अब एक मास्टर बन चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ जो लोगों की जान बचाता था, लेकिन आज मेरे हाथों किसी की मौत हो गई, इसलिए अब मैं ये सब नहीं कर सकता।
गुरुमा कहती है कि ये मत सोचो कि तुमने किसी की जान ली है, तुम ये सोचो कि तुम पृथ्वी को बचा रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा से कहती हैं कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुझे पता है कि आप काफ़ी वक्त से जीवित हैं और लगातार जीवन जीने की शक्ति आप अंधेरी दुनिया से ले रही हैं। ये सुनकर गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। गुरुमा के जाते ही काइलेसियस अपने आदमियों के साथ फिर से वहाँ आ जाता है और इन सभी पर हमला करने लगता है। काइलेसियस के हमले से दुनिया को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर वर्ल्ड बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जानते हैं कि मिरर वर्ल्ड में किए गए हमले से दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन काइलेसियस अपनी काली शक्तियों से उस मिरर वर्ल्ड को भी खत्म कर देता है और लगातार इन सभी पर हमला करने लगता है। इसी बीच यहाँ पर गुरुमा आ जाती है और अपनी शक्तियों से लगातार काइलेसियस और उसके आदमियों पर हमला करने लगती है। लेकिन इसी बीच धोखे से काइलेसियस गुरुमा पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल होकर ऊपर से नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी घायल हो जाती है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे जल्दी से क्रिस्टीन के पास लेकर जाते हैं। उनका ऑपरेशन चल ही रहा था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि गुरुमा की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर जा रही है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा से कहते हैं कि आप मर रही हैं, आपको वापस अपने शरीर में जाना चाहिए। गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि ये बात सच है कि मैं अंधेरी दुनिया से अपनी जिंदगी को लंबे समय तक जीने के लिए शक्ति ले रही हूँ, लेकिन वो शक्ति मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं हमारी इस दुनिया को बचा सकूँ। मैंने ना जाने कितने ही खतरनाक हादसे रोके हैं, लेकिन एक जाते ही दूसरा आ जाता है। पर अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी तरह इस दुनिया को मुसीबतों से बचाओगे और इस दुनिया की रक्षा करोगे। ये कहकर गुरुमा वहाँ से चली जाती है। मतलब कि गुरुमा अब मर चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और अब वो ठान लेते हैं कि वो गुरुमा के द्वारा कही गई हर एक बात को सच साबित करेगा। काइलेसियस 3 दरवाजों में से 2 दरवाजों को तोड़ चुका था, जिसके द्वारा वो शैतान इस दुनिया में आने वाले थे। लेकिन जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज तीसरे दरवाजे तक पहुंचते हैं, काइलेसियस तीसरे दरवाजे को भी तोड़ चुका होता है और अंधेरी दुनिया का वो शैतान जो धरती पर अपना कब्जा करना चाहता था, वो भी अब एक्टिव हो चुका था। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि उसके पास टाइम को रिवर्स करने की भी पावर है, जो गुरुमा ने उसे सिखाया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही अपने पावर से टाइम को रिवर्स कर रहे होते हैं, काइलेसियस इस रिवर्स प्रक्रिया को बीच में ही रोक देता है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक और यूनिक पावर से अर्थ के समय को फ्रीज कर देते हैं और जल्दी से उस काले शैतान के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस काले शैतान के हमला करने की प्रक्रिया को भी एक टाइम लूप में बांध देते हैं, जिससे वो शैतान बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार जिंदा हो जाता है। ये देखकर वो शैतान काफी परेशान हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस शैतान से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टाइम लूप को खत्म कर दूं, तो तुम्हें हमारी दुनिया से हमेशा के लिए जाना होगा। लेकिन वो शैतान नहीं मानता। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी इस लूप से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे बार बार मारोगे और मैं बार बार जिंदा हो जाऊंगा। और फाइनली ये सब सुनने के बाद वो शैतान डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मान लेता है और अपने आदमियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो लाइब्रेरियन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि गुरुमा की मौत की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हमारे साथ अब वो नहीं है, इसलिए अब हमें तैयार रहना होगा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।